fell straight on the plane. We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। तो सुबह का टाइम है अभी और मैं जो है वो फ़्रेश हो रही हूँ। फ़ेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले जो है सीरम लगाती हूँ डॉक्टर राशिल का, और इसका मैं कंप्लीट जो रिव्यू है, डिटेल्स हैं, वो शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं लगाती हूँ ढेर सारा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना बहुत बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। और अभी तो काफ़ी दिन हो गए, मैंने कोई फेशियल वगैरह भी नहीं किया। तो सर्दियों में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना लगाने से ना एक तो ड्राइनेस बहुत होती है, पैचेस हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फाइन लाइंस जो है आपकी बहुत अर्ली एज में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं ढेर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, रात को भी लगाती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फुल स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ये मॉर्निंग की स्किन केयर है जो कि मैं करती हूँ। और थोड़ी देर बाद सीरम जब ड्राई हो जाता है ना, फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। वैसे भी 1-2 मिनट में ड्राई हो जाता है अच्छी तरह से। आइस के नीचे जितना भी एरिया है वहाँ पे मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बस यही होता है कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई ना हो। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पी ली हो, मॉइस्चराइज़र जो है ना मेरी स्किन ने सारा पी लिया हो, पता नहीं कहाँ उड़ के गायब हो गया है। लेकिन मैं जितना हो सकता है स्किन को मॉइस्चराइज़र जो है वो देती हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं आप शेयर किया करें, तो अब मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला अपने व्लॉग्स में आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो स्किन जो है ना वो इतनी फ्रेश हो जाती है, सुबह सुबह जो है वो मूड भी अच्छा हो जाता है। और फेस तो आपको पता है सबका, सुबह सुबह उठें तो ऐसे ही होता है, सूजा हुआ होता है। और आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि रात को बहुत लेट जागना होता है, हमारी रूटीन अभी तक सेट नहीं हो रही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई हैं और उनके साथ जो है वो काम शाम हो रहे हैं, घर के काम करा रही हूँ मैं भी, वो भी कर रही होती हैं। तो बाकी जो है ना पूरा घर इस टाइम बिखरा हुआ होता है, क्योंकि रात के टाइम मैं थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं नहीं समेटती हूँ, वो मैं इस टाइम ही सारे काम करती हूँ। और दूध अभी आया था, वो मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है। 2 दिन से जो है वो लाइट सुबह के टाइम, जिस टाइम दूध देने आते थे ना, लाइट नहीं होती थी, तो बेल नहीं बजती थी, वो चले जाते थे। तो 2-3 दिन से दूध नहीं लिया, आज तीसरा दिन था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लिया कि चलो मैं दही भी बनाऊंगी। तो बस सारा किचन घर अभी जो है ना वो मैं इस टाइम पे जल्दी जल्दी समेट रही हूँ। और साथ साथ मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख ली है, क्योंकि अभी उस्मान सो रहे हैं, थोड़ी देर तक वो उठेंगे, तो मैंने कहा चलो मैं इतने देर तक ना अपने काम सारे कर लेती हूँ। अच्छा जी, और मैं सर्फ़ लेके आई थी। बहुत सारे न्यू व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे, पुराने इसलिए नहीं कि वो मुझे देखते हैं, जो पहले से देख रहे हैं उनको आइडिया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइए आप 2 सर्फ़ क्यों मिलाती हैं। अच्छा जी, पहले तो ये कि मेरी जो सीज़र है ना किचन वाली, वो टूट गई, उसका टाइम पूरा हो गया, यहीं तक था उसका और मेरा साथ जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। और मैं भी कट कर रही थी पैकेट, तो वो टूट गया। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं बता रही थी आपको कि काफ़ी आता है कि आप 2 सर्फ़ क्यों मिलाती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल रहता है और अच्छा रहता है, मेरा इन दोनों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा जाता है। मैं इस मतलब एक थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में लेती हूँ, उसके साथ मैं सर्फ एक्सेल या फिर एरियल ले लेती हूँ, उनको मिक्स करके दोनों पैकेट्स को ना, और वो मैं बस डब्बा भर के रख देती हूँ। तो वॉशरूम्स में जितनी बॉटल्स हैं वो इससे भर लेती हूँ, कपड़े इससे वॉश हो जाते हैं। और ऑटो वॉश में सर्फ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे ये बड़ा रिजनेबल लगता है। और हर चीज़ इंसान अपने बजट के हिसाब से देख के चलता है। और वैसे भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे नहीं हैं या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते हैं, साफ़ ही होते हैं कपड़े, तो इससे बहुत अच्छे मेरे कपड़े तो वॉश हो जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे बस मैं मिक्स कर रही हूँ दोनों को, और इसके बाद ये मैं सारे अभी जो बॉटल्स हैं, जार्स हैं, वो भर के रख देती हूँ। किचन में भी एक रखती हूँ, इस तरह से मैं डिफरेंट रख देती हूँ। तो चलें जी, मेरी चाय बन गई है, मैं चाय पीती हूँ सुकून से बैठ के हीटर के आगे। और थोड़ी देर चाय पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, मतलब सुबह से मैं भाग दौड़ में लगी हुई थी हेल्पर के साथ। उसके बाद फिर जब उस्मान उठेंगे ना, फिर मैं उनके साथ आराम से दोबारा नाश्ता करूँगी। अभी मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ। Into the unknown, all no wrong. अच्छा जी, तो मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, कपड़े वॉश हो रहे हैं, और मैं जो हूँ ना बस अभी उस्मान के लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बीच में रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं थक गई थी। तो रेस्ट करने के बाद जो है ना अब बस कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ। मशीन मैंने लगाई भी है, टॉवल्स थे, बेडशीट्स थी, तो वो सारे मैंने वॉश करने थे।
तो चलें जी, फिर अब चलते हैं। यहाँ का काम तो हो रहा है, मैं ज़रा कपड़े समेट लेती हूँ, अपने भी देखती हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे दही मैं बनने के लिए रख रही हूँ। और दही जो है ना, सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में भी सर्दियों में भी मैं हॉट पॉट में बनाती हूँ, और सर्दियों में तो स्पेशली हॉट पॉट में ना बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों से भी मुझे बहुत से व्यूवर्स देखते हैं जहाँ पे योगर्ट मेकर नहीं होता, दही नहीं बनता। तो सिंपल यही तरीका है कि आप इसको जो है वो हॉट पॉट में कोई इस तरह का आपके पास हो तो रख लें। तो ओवन में ना रखें, कहीं भी काउंटर पे, कहीं भी स्लैब पे रख लें तो आराम से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नाश्ता बस मैं बना रही हूँ, साथ साथ उस्मान गए हैं, एग्स ख़त्म थे तो मैंने कहा चलें आप एग्स लेके आएँ। जितने तक एग्स आते हैं तो मैं यहाँ पे ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने लगी हूँ। और पेस्ट खैर मैं बाद में बनाऊँगी, मैं इसको ना भिगो के रख देती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। तो उसका एक मुझे ये इशू होता है कि मैं लहसुन भी ज़्यादा नहीं छील सकती, मुझे एलर्जी हो जाती है हाथों पे। हालांकि मैं हर टोटका आजमा चुकी हूँ, ऑयल लगा के, ये करके वो करके, लेकिन ये मुझे इतना तेज़ हाथों पे लगता है ना कि मेरे हाथ जल जाते हैं, रेड हो जाते हैं। फिर पूरा पूरा हफ्ता जो है वो जलन रहती है, जलता रहता है, इरीटेट होती हूँ मैं, ख़ारिश होती है। तो अब सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन जो मैंने ढूंढा है ना, मैं इस तरह से इसको काट के और उसके बाद पानी में भिगो देती हूँ। तो आराम से जो है ना ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल हाथ नहीं जलाते, और आराम से जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। और बाकी तरीका तो मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे इस तरह से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपने देखना हो, मैं लिंक सबके दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ जब भी मैं मेंशन करती हूँ, और ऊपर आई बटन में भी दे देती हूँ। तो बस ये भी जो है मैं सारे इस तरह से निकाल के पानी में भिगो रही हूँ, और बहुत बहुत इजीली जो है ना ये हो जाते हैं। और फिर ब्लेंड करने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता, वो आराम से हो जाते हैं। तो बस इनको मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। और 1-2 दिन से ज़रा धूप निकल रही थी, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी थोड़ी सी कम हुई थी, थोड़ी सी, अदरवाइज़ रात तो काफ़ी ठंडी होती है। और फिर बारिशें स्टार्ट होती हैं तो फिर तो जी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। बाकी आप मुझे सुनाइएगा आपकी तरफ का मौसम कैसा है। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला के हर जो मौसम होता है, हर एक का अपना मज़ा होता है। सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बस ये थोड़ा सा जो अब सिचुएशन है, बिल्कुल ही घर में है, अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। पहले जिस तरह मेरा आना जाना होता था तो वो तो अब नहीं है। पहले तो खैर मज़े ही और थे, पहले की तो बात ही क्या थी। तो अब कोशिश करते हैं कि काम हो तभी जाएं, अदरवाइज़ घर में ही रहते हैं। इसी तरह से घर की रूटीन जो है वो चल रही है। I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, अच्छा जी, तो ये मैं अभी रख रही हूँ, इसको मैं कुछ घंटे जो है वो भिगो के रखती हूँ ताकि इसका छिलका नरम होके, सॉफ्ट होके आराम से उतर जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे चूल्हा जो है, स्टोव जो है, उस पर मैंने ओवन क्लीनर और जो पाउडर होता है ना, विम पाउडर होता है, वो डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको छोड़ रही हूँ। ये भी मैं बाद में आऊँगी क्योंकि अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता मैंने उस्मान को दे दिया है। सुबह मैंने चाय के साथ 2 बिस्किट्स लिए थे और उसको भी आई थिंक 4-5 घंटे गुजर गए हैं। उस्मान जो है ना, बस उनके साथ ही मैं अब नाश्ता करूँगी आराम से, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं अकेले बैठ के नाश्ता करूँ। जब ऑफ़िस जाते थे वो तो ज़ाहिर है फिर तो पता होता था कि पूरा दिन जो है वो मैं अकेली ही होंगी, मतलब फ्री मेरी अपनी रूटीन होती थी। बाहर चली गई, घर के काम हो गए, इस तरह से डिफरेंट रूटीन होती थी। लेकिन अब वो फ़िलहाल घर में हैं, और जब से लॉकडाउन हुआ था वो घर से ही काम कर रहे थे, तो अब तो खैर घर में ही है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं नाश्ता खाना उनके साथ ही खाऊँ।
दो ही लोग हैं तो इकट्ठा खाना जो है वो अच्छा लगता है, बरकत भी होती है और अच्छा भी लगता है मुझे। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो स्वेटर्स हैं ना वो यहाँ पे मैंने निकाल के रखी हैं और ये अभी जो है ना मैं सारी तय करूँगी और इनमें मैं अब देखूँगी, इनकी छांटी करूँगी कि इसमें से कौन सी मैं हेल्पर को दूँ, कौन सी रखूँ। मोटी वाली जो स्वेटर टाइप की शर्ट्स होती हैं वो भी इसमें हैं, हाफ़ स्वेटर्स भी हैं, फुल भी हैं, अपर भी हैं और ये सारी शॉल्स भी, बल्कि ये सारे मैंने निकाल के रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं ज़रा एक्टिव हुई नहीं हूँ, क्योंकि होता कुछ इस तरह से है कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना फिर आप करते ही रहते हो, फिर आपका दिल चाहता है और जिस दिन आपको सुस्ती हो जाती है, आप बैठते हो तो फिर आप बैठे ही रहते हो, फिर आपसे ये होता है कि बस आप कहते हो अच्छा हो जाएंगे कर लेंगे, इस तरह से होता है। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना यहाँ पे आज थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने लगी हूँ और ये जो सोफ़ा कवर्स है ना ये मुझे मैंने लिए थे के लिनन से, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और एक और वीडियो जो है वो मैंने बनानी है इस पर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ये जी। ये अभी मैंने काफ़ी दिन से सेट नहीं किए, यूज़ हो रहे थे, अदरवाइज़ ये जर्सी स्टफ़ में है और इस तरह से जो है ये सेट हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने लगी हूँ, तो इसी के लिए मैं सारा जो है ना सामान सेट कर रही हूँ, कर लूँ फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। उस्मान के साथ मिल के ना मैं सेट करने लगी हूँ ये सारा जी रूम, और थोड़ा बहुत ये कॉर्नर सेट करती हूँ ज़रा तक। तो बस जी ये मैं अभी करती हूँ सेट और देखती हूँ लाइट कहाँ पे अच्छी आती है, तो उसी हिसाब से जो है ना मैं सेट करूँगी। ये देखें जी किस तरह से होता है, क्या होता है। अच्छा जी, अभी है रात का टाइम और मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग रूम में सेटिंग की है, पूरी सेटिंग नहीं कर रही क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स थे, मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैं इस तरह से सेट करूँगी, थोड़ी सी मैंने सेटिंग्स करनी थी लेकिन किसी वजह से वो अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अच्छा ये आप देखें, भाई मेरा ना अभी आया है खाना लेके मेरे लिए, बल्कि उसने भिजवाया है। मैं अभी खाना बनाने लगी थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मटन में ना दाल या फिर लौकी या कुछ ऐसा डाल के सालन बना लूँगी, तो मैं बस स्टार्ट करने लगी थी कि उसकी कॉल आई कि आप खाना नहीं बनाना, मैं आपके लिए जो है वो खाना भिजवा रहा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो जी, आज मैं सुबह से लगी हुई थी, मैंने कपड़े भी वॉश किए, फिर कपड़े रखे, सर्दियों के शॉल, स्वेटर्स, सारा दिन ही बस मेरा बिज़ी गुजरा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी इस तरह से छुट्टी हो जाए ना, आप थोड़ा सा वहाँ से रिलैक्स होते हो तो फिर आप बाकी काम जो है वो कर लेते हो। और वैसे भी अच्छा लगता है ऐसे अचानक से कोई खाना आ जाए ना, आपकी खाना बनाने की भी छुट्टी हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सेवर लेके आया और सेवर हमें तो खैर अच्छा लगता है, कभी कभार खाते हैं, काफ़ी अरसे के बाद खाया, मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, काफ़ी 2-3 महीने के बाद खा रहे हैं। तो बस इतना ही खाते हैं, मैं और उस्मान हम एक डबल मंगवा लेते हैं और हम दोनों इतना ही खाते हैं। कभी कभी ना मुझे क्वेश्चन बड़े आते हैं कि आप लोग मतलब क्वांटिटी कम होती है या ऐसा कुछ, तो हमारा उसमें से भी बच जाता है, मतलब इतना ही हम खाते हैं बस। हाँ ये है कि वीडियो में बनाती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने बात करनी होती है, तो बस खाना खा रहे होते हैं, कुछ होता है तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन ये दो जो है ना डबल प्लेट होती है तो हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जी इतना ही खाते हैं। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ और आज सबसे मज़े की जो चीज़ लगी ना वो थी खीर भाई ने जो भेजी ना, मेरा दिल खुश हो गया, दिल में ठंड पड़ गई। तो चलें जी इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।